राधे कृष्ण दोस्तों। सबसे पहले जब होवे या ना होवे, ये दृढ़ विश्वास कर लो सबसे पहले कि हरि हमारे हैं, ठाकुर जी हमारे हैं और वो हमें मिलेंगे ही। इतना दृढ़ विश्वास करो कि ठाकुर जी हमें मिलेंगे मतलब मिलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं हम आपको। जब के सहारे ठाकुर जी नहीं मिल सकते, बल्कि ठाकुर जी के सहारे जब हो रहा है। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। जब तो हमें करना ही है, परंतु यदि जप नहीं हो रहा है तब हमें हरि के सहारे बैठना है। फिर पक्का भगवत प्राप्ति इसी से होगी। हम भजन के भरोसे श्री जी पे नहीं, बल्कि श्री जी के भरोसे भजन कर रहे हैं। ये आपको सबसे पहले बात ध्यान से समझनी है। मतलब हमसे भजन नहीं हो रहा है, ये ठाकुर के द्वारा ही भजन हो रहा है। भजन हो तब भी जय जय, भजन ना हो तब भी जय जय, क्योंकि सब कुछ हमें प्रभु पे छोड़ देना है। अब भजन नाम जप हो या ना हो, हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के सहारे हैं, हम प्रभु के आश्रित हैं, हम प्रभु के शरणागत हैं। बस इसी से प्रभु आपको मिल जाएंगे। यकीन मानिए, जबरदस्ती प्रभु के गले पड़ जाओ। जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती जाओ, ठाकुर के गले पड़ जाओ। भजन हो या ना हो, प्रभु मेरे हैं और मैं उनके सहारे हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं कि मेरा भजन हो या ना हो, नाम जप हो या ना हो, बुरे भले हम कैसे भी हो, पर हे प्रभु के। ये बहुत खास बात है, खास में खास बात। अब आप कहोगे भजन नहीं करोगे तो प्रभु कैसे मिलेंगे? तो इसकी जिम्मेदारी प्रभु की है। आप थोड़ी भजन करते हो, प्रभु आपसे भजन करवा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे भी प्रभु के सहारे बैठो। जब प्रभु आपके हैं तो प्रभु आपके लिए नया रास्ता बना सकते हैं, आपके लिए नए शास्त्रों की रचना कर सकते हैं। वो ही भजन करवा लेंगे, वो ही आपका प्रमाद हटा देंगे। हमें बस उनके सहारे रहना है। देखो, सब कुछ इससे आसान हो जाएगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। जो आपको लगता होगा कि ये भगवत मार्ग बहुत कठिन है, मन नहीं लग रहा है, विषय भोग सता रहे हैं, वासना सता रही है, क्रोध बहुत आ रहा है, नाना प्रकार के प्रश्न में अभी संप्रदाय नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, गुरु नहीं मिल रहे हैं, बहुत 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 कुछ प्रश्न है जो आपके मन में उठते होंगे। तो इसका जवाब एक ही है, आप एकदम ठाकुर जी के गले पड़ जाओ। सब कुछ इससे आसान हो जाएगा। जब जब आपके सिद्धांतों की कसौटी चल रही हो, तब आपको कहना है, प्रभु जी आप देख लो, मेरे में सामर्थ्य नहीं, आप देख लो, आप हमारे हो, हमें केवल और केवल आपका सहारा है और आश्रय चाहिए। बस मित्रों, बड़े बड़े साधु संत इसी के भरोसे बैठते हैं। यकीन मानिए, भजन साधन संयम नियम धाम वास सब प्रभु की कृपा से ही होता है। ध्यान से समझिएगा, साधना से तो अहंकार मिटता है, परंतु भगवत प्राप्ति तो केवल और केवल कृपा से ही होती है। इसलिए हमें जो भी कुछ साधना मिलती है, भजन मिलता है, या फिर नियम मिलते हैं, या फिर धामवास भी जो मिलता है, या फिर ठाकुर सेवा भी जो मिलती है, वो सब कुछ कृपा के द्वारा ही मिलता है। इसलिए नाम जब भजन सेवा हमें करनी ही है, परंतु उसमें चिंतन लगे तो ठीक, ना लगे तो भी ठीक। परंतु जब आप प्रभु के सहारे रहते हो, तब आपका अपने आप चिंतन बनने लगता है। श्री जी मेरे हैं, इस बात में इतना दम है कि आप बिना भजन के रह ही नहीं सकते। और शरीर मेरा है, इस बात में इतना दम है कि आप कभी भजन कर ही नहीं सकते। और श्री जी मेरी है, इसी से भजन होना है। क्योंकि अगर आप किसी को अपना मानते हो तो उस अपने के लिए आप कुछ तो थोड़ा बहुत करते ही होंगे ना। आपके माँ बाप है तो आपके माँ बाप के लिए आप कुछ तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से करते ही होंगे ना। तो ठीक ऐसे ही आपने मान लिया कि प्रभु मेरे हैं, तो आप प्रभु के लिए फिर अपने आप भजन करोगे, थोड़ा बहुत तो नाम जप करोगे ही ना। तो देखो, इस तरीके से चीजें बदलती जाएगी और फिर इस तरीके से भजन अपने आप होने लगेगा। किंतु शरीर आसक्ति के द्वारा अनन्य चिंतन नहीं हो सकता। मतलब शरीर को अगर अपना माना तो फिर भजन नहीं हो सकता। भगवत आश्रय के द्वारा ही अनन्य चिंतन होता है। मतलब ठाकुर जी के आश्रय के द्वारा ही अपना अनन्य चिंतन हो सकता है। जब हम हर बार देखते हैं कि हम निष्फल होते जा रहे हैं, हम सब जगह से हार रहे हैं, हम परास्त हो रहे हैं, हम में कोई बल नहीं है, तब पूर्णतः प्रभु का आश्रय लेना चाहिए। अब जो करेंगी वो लाडली ही करेंगी, क्योंकि हमसे जब कुछ नहीं हो पाता और जब कुछ करते हैं तब हार जाते हैं, तभी यह सहारा काम आएगा। इसलिए आज अभी सबसे पहले ये काम करो, सबसे पहले प्रभु के हो जाओ, फिर नाम जप करो।
पहला काम आपको प्रभु का होना है, उनका आश्रय लेना है, उनकी शरणागति लेनी है। दूसरा, आपको नाम जप करना है। इतने में ही सब कुछ हो जाएगा। हो जाएगा मतलब हो जाएगा। और भी कुछ अगर आपको करना है तो कुसमाज का त्याग कर दो। जो भगवत विमुख है, नास्तिक है, उनका त्याग कर दो। इसलिए पहले पहला काम करो, तब दूसरा काम अपने आप हो जाएगा। मतलब ठाकुर को अपना मानो तो अपने आप, अगर अपना मान लिया ठाकुर को तो दूसरा काम नाम जप अपने आप होता चला जाएगा। और अगर नाम जप अपने आप होता गया तो फिर कुसंग भी अपने आप छूटता चला जाएगा। यदि ये सारी बातें आप में है तो आपकी भगवत प्राप्ति निश्चित है। लिख लो, आपकी मुक्ति निश्चित है अगर आप ये करते हो तो। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।